चंदनपुर गांव में किशोर नाम का एक किसान रहता था। किशोर के परिवार में उसके अलावा एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। किशोर बहुत मेहनती और ईमानदार था। बस थोड़ी सी जमीन में खेती कर अपना और अपनी बेटी का पेट पालता था। किशोर ने 3-4 माह तक कड़ी मेहनत कर फसल उगाई और सब काम निपटा कर फसल बेचने साहूकार के पास जा पहुंचा। साहूकार जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, कीमत भी अच्छी ही मिलेगी ना? फसल भले ही अच्छी हो पर कीमत तो उतनी ही मिलेगी जितनी तुम्हारी फसल है। पकड़ो अपने पैसे। किशोर ने साहूकार से पैसे लिए और उदास चेहरा लेकर घर वापस आ गया। पिताजी को उदास देखकर राधा ने कहा, क्या हुआ पिताजी, आप परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं बेटी, कम जमीन में कैसे गुजर बसर करेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा, 2 वक्त के खाने का सोचना पड़ता है और अभी तक तुम्हारी शादी के लिए भी कोई गहना लत्ता नहीं जुटा पाया हूँ। पिताजी, आप परेशान मत होइए, हम लोग अपने राजा के पास चलते हैं, वो हमारी समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर करेंगे। बेटी की बात सुनकर किशोर के मन में एक उम्मीद की किरण जागी और वह अगले दिन राज दरबार जा पहुंचा। महाराज को मेरा प्रणाम। कौन हो तुम और क्या चाहते हो तुम हमसे? महाराज, मेरा नाम किशोर है, आपके राज्य का एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास खेती के लिए बहुत कम जमीन है, उसमें से जो फसल होती है वह हमारे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करें। महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद करें महाराज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम्हें अपनी जमीन का एक हिस्सा देता हूँ, तुम उस पर खेती करो, जो फसल होगी वह तुम्हारी होगी, लेकिन वह जमीन हमारी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब अगली फसल लगाने का समय आ गया और किशोर खेतों में हल जोतते हुए उसका हल एक कठोर चीज से टकराया, जिससे किशोर डर गया। अरे, अब ये क्या हो गया? कहीं कोई नई मुसीबत तो नहीं आ गई? किशोर ने उस जगह खुदाई की तो वहाँ पर एक सोने की ओखली मिली। किशोर सोने की ओखली देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, सोने की ओखली, मेरी तो किस्मत खुल गई, अब सारी गरीबी दूर हो जाएगी। नहीं नहीं, ये जमीन तो महाराज की है, पर ये ओखली महाराज की हुई, मैं कल इसे महाराज को लौटा दूंगा। किशोर ओखली लेकर घर आ गया। किशोर के हाथ में ओखली देख राधा ने कहा, पिताजी, आपको ये सोने की ओखली कहाँ से मिली? खेत जोतते हुए मेरी हल से टकराई, जब मैंने खुदाई की तो तब मुझे यह मिली, कल मैं इसे महाराज को लौटा दूंगा। राधा बहुत समझदार लड़की थी, उसने कुछ वक्त सोचा और फिर कहा, पिताजी, क्या आपको इसकी मुसल भी मिली है? नहीं बेटी, मुझे तो बस यही ओखली मिली है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, क्या हुआ? पिताजी, आप यह ओखली महाराज को वापस मत लौटाइए। ये तुम क्या बोल रही हो? यह जमीन महाराज की है और इसमें मिलने वाली ओखली भी महाराज की है। पिताजी, आपको सिर्फ ओखली मिली है, अगर महाराज ने आपसे इसकी मुसल मांगी तो आप कहां से लाकर देंगे मुसल महाराज को? राधा को अपने पिताजी की फिक्र हो रही थी। राधा ने सोचा कहीं पिताजी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। उसने फिर पिताजी से कहा, पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए, हम इसे अपने पास रख लेते हैं। किशोर बहुत ईमानदार था, उसने कहा, नहीं, इसे हम अपने पास नहीं रख सकते, मैं इसे महाराज को लौटा दूंगा। अगली सुबह किशोर उठा और ओखली लेकर महल पहुंच गया। महाराज, मुझे कल खेतों में काम करते वक्त सोने की ओखली मिली। इस ओखली पर आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपकी जमीन पर खेती कर रहा था, इसलिए मैं इसे आपको सौंपता हूँ। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस ओखली पर मेरा ही अधिकार है। इस ओखली पर ही नहीं बल्कि इसकी मुसल पर भी मेरा ही अधिकार है। लाओ, इसका मुसल भी यही रख दो। लेकिन महाराज, मुझे सिर्फ ओखली मिली है और मैं इसे लौटाने आपके पास आ गया, इसकी मुसल मेरे पास नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अगर इतने ईमानदार होते तो कल ही क्यों नहीं लौटा दी ओखली? अगर तुमने मुसल नहीं लौटाई तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। महाराज, जो चीज मेरे पास है ही नहीं, वो मैं आपको कहां से दूं? बेचारा गरीब किशोर सोने की मुसल कहां से लाकर देता। बहुत रोया, चिल्लाया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और नतीजा उसको कारागार में डाल दिया गया। न जाने महल में क्या हुआ होगा, कहीं पिताजी किसी मुसीबत में ना पड़ गए हो।
उसी वक्त गांव का एक आदमी उसे खबर देता है कि उसके पिता को मुसल चोरी के इल्जाम में कारागार में बंद कर दिया है। ये सुनकर राधा रोते हुए बोली, आज पिताजी आपने मेरी बात मान ली होती तो ये दिन कभी ना देखना पड़ता। कारागार में किशोर के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जा रहा था। खाना पानी कुछ भी ढंग से नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से किशोर बहुत कमजोर हो चुका था और किशोर हर वक्त एक ही बात बोलता रहता था। बेटी की बात मान ली होती, काश मैंने अपनी बेटी की बात मान ली होती तो मुझे ये दिन कभी ना देखना पड़ता। और एक दिन राजा ने उसे ये बोलते हुए सुन लिया और उसे अपने पास बुलाकर पूछा, ये तुम क्या वटवटाते रहते हो? महाराज, जब मुझे खेत जोतते वक्त यह ओखली मिली थी तो मेरी बेटी राधा ने मुझसे बोला था कि मैं इसको आपको ना दूं, क्योंकि उसे लगता था कि आप ओखली देखकर मुसल जरूर मांगोगे, लेकिन मैंने राधा की बात नहीं मानी और आपको ओखली देने आ गया। इस तरह किशोर ने राजा को पूरी बात बताई और राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने किशोर को तुरंत रिहा कर दिया और कुछ दिन बाद राजा ने किशोर की बेटी राधा को बुलाया। राधा को महल के मुख्य द्वार पर एक सोने की अंगूठी मिली। राधा ने महल में आते ही राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, यह मुझे अंगूठी बाहर द्वार पर मिली है, आप इसे असली मालिक तक पहुंचा दें। ऐसा बोलकर वो अंगूठी राजा को देती है। राजा बहुत खुश होता है और राधा फिर कुछ बोलने की आज्ञा लेती है। महाराज, आपने मेरे पिताजी की बात सुनी और समझी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मेरे पिताजी बहुत ईमानदार है, उन्होंने आपसे कोई झूठ नहीं कहा, उन्हें कोई मुसल नहीं मिली थी। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी बेकसूर है, इसलिए तो उन्हें रिहा कर दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राजा ने दोनों बाप बेटी की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता से खुश होकर राधा को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। किशोर और राधा को रहने के लिए बहुत अच्छा घर भी दिया गया। अब दोनों के पास सब सुख सुविधाएं थी और दोनों बाप बेटी बहुत खुश थे। उन्हें कुछ कष्ट जरूर झेलने पड़े, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की हुई।